हिमाचल में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर सामने आया है। आपको बता दें कि चंबा में बादल फटने से हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर जान बचाई है। तीसा क्षेत्र के लूनेख में आसमान से यहां पर आफत बरसी, जिसमें किसी तरह का गनीमत ये रही कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहां पर पहुंचा दिया गया। लेकिन चंबा में भारी तबाही हुई है। बादल फटने से हड़कंप मच गया। तीसा क्षेत्र के लूनेख में ये आफत बरसी और इसमें हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हो पाया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव कितना तेज है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नाले में पानी पूरी तरह से आया और लोगों ने इस दौरान भागकर जान बचाई। और इसी खबर पे फोनों पर हमारे साथ हेम ठाकुर जुड़ चुके हैं। हेम, क्या कुछ जानकारी, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या बारिश हो रही है? बहाव कैसा? जी सुजाता, देखिए राहत की बात यह है कि अब की बात करें तो अभी मौसम बिल्कुल साफ है और जहां जहां पर लोगों के जो घरों में जो नालों के किनारे, नदी और नालों के किनारे घरों में मलबा घुसा था, वहां पे जो प्रशासन लोगों के साथ मिलकर वहां मलबा हटाने का कार्य कर रहा है। और जो लोग हैं उन्हें पहले से ही हिदायतें दे दी गई हैं, क्योंकि मौसम विभाग की अगर बात करें तो आने वाले एक हफ्ते तक बीच बीच में इसी तरह से जो है मौसम खराब होने की संभावना है। इसी के लिए एहतियातन जो है अब मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। और फिलहाल आज मौसम साफ है तो और जो बचाव का कार्य है, जो जहां पर मलबे घुसे हैं वहां से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। और जो ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर काफी लोगों के घर, जिन्होंने नालों में घर बना रखे थे, उन वहां पर जो है पानी नालों घरों में घुसा था और उसको साफ करने का कार्य अभी जारी है। हेम, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि लोग नाले के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए हैं, जबकि प्रशासन द्वारा पहले ही हिदायतें जारी कर दी गई थी कि भारी बारिश में नदी नालों के नजदीक लोग ना जाएं। पर इस तरह की लापरवाही क्यों? देखिए सुजाता, बिल्कुल जब भी प्रशासन लोगों को हिदायतें देता है कि नदी और नालों के किनारे पर जो है अपने मकान ना डालें, लेकिन रात को चोरी छुपे पहले वहां पर शेड बनाए जाते हैं, तरपाल लगाकर शेड बनाए जाते हैं। उसके बाद गौशाला का नाम दिया जाता है। उसके बाद लोग वहां पे खुद रहने लग जाते हैं। फिर ईंट की दीवारें वहां चिन जाती हैं और बाद में उसको टीन की चद्दरें लगाकर वहां पे पक्के मकान बना दिए जाते हैं। प्रशासन उन्हें कई बार नोटिस भी देता है, लेकिन वहां से वो हटते नहीं है। और बाद में जब इस तरह की जो आपदा आती है, भारी बारिश होती है या बादल फटने की घटनाएं होती हैं, तो इस तरह का मंजर वहां पे देखने को मिलता है। और दूसरी बात यह है कि जहां पर सड़क निर्माण कार्य होते हैं, वहां पर ठेकेदार जो है पैसा बचाने के लिए जो मलबा वहां से खुदाई के दरमियान जो मलबा निकलता है, उस मलबे को वो नदी और नालों के किनारे फेंक देते हैं और वहां पे काफी मलबा इकट्ठा हो जाता है। और जब भारी बारिश या बादल फटने की घटना होती है तो एक बार वहां पे इस तरह के जो दोबारा से जो है यहाँ लोगों के घरों में मलबा घुसता है। और ये वही घर है, क्योंकि 10 या 15 साल पहले की अगर बात करें तो पहले भी इसी तरह की आपदाएं आती थी, बादल फटते थे, भारी बरसात होती थी, लेकिन नालों से होता हुआ पानी वो नदी में चला जाता था। लेकिन जब से ये सड़क निर्माण कार्य में निकाला गया मलबा नालों में फेंका जाता है और नालों के किनारे पर लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाता है, ये उसी का जो है फल, जो इसका ये नतीजा देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हेम ठाकुर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हम आपको चंबा की दिखा रहे हैं, जहां पर बादल फटा और लोगों को, हालांकि ये गनीमत रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन बहाव बहुत तेज पानी का, और जिसके बाद बादल फटने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पहाड़ों में जाना इन दिनों खतरे से खाली नहीं है, ये बात आपको सीएम भी कह चुके हैं। प्रशासन की तरफ से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है और हम भी अपनी खबरों के जरिए आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, वीडियो के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ कैसे अचानक से पहाड़ियों से पत्थरों की बरसात होने लगी। परवाणु ओल्ड रोड पर गाड़ियां खड़ी थी जिन पर पत्थरों की बरसात हुई। बताया जा रहा है कि परिवार चंडीगढ़ से कसौली घूमने आया था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। चलो, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ।
कांगड़ा में भी मौसम विभाग भारी बारिश के संकेत दे रहा है। हालांकि कांगड़ा में मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। कैसे है कांगड़ा के मौसम का मिजाज और बारिश के बाद कैसे बढ़ रही है लोगों की परेशानियां, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा ने। वहीं नाहन में भी नदी नाले उफान पर हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने एहतियातन यहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर 1077 जारी कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से पहले ही एहतियात बरतने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि मुसीबत के वक्त 1077 नंबर पर लोग कॉल करें। प्रशासन ने लोगों को पहले ही नदी नालों के किनारे ना जाने की सलाह भी दी है और किसी भी मदद के लिए 1077 हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नाहन में मारकंडा नदी भी रौद्र होती जा रही है। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा भी वहां पहुंचे और मौके से आपको पूरे हालातों का हाल बता रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद सिरमौर ज़िला में नदी नाले उफान पर आ गए हैं और प्रशासन द्वारा अब लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है कि प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। और मारकंडा नदी के समीप इस वक्त हम खड़े और यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मारकंडा नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी तरीके से सिरमौर ज़िला के अलग अलग स्थानों से इसी तरीके की तस्वीरें पेश आ रही है, चाहे बात यमुना नदी की करे, बाता नदी की करे, गिरी नदी की करे, सभी नदी नालों का जल स्तर जो वो बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि आप नदी नालों के समीप ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए नाहन से सतीश शर्मा। हिमाचल में मौसम विभाग ने एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। प्रदेश में 13 जुलाई तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है। सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और हमीरपुर जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा शिमला शहर सहित इसके आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजधानी शिमला में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। धुंध ने पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया है। ये नजारा देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी का सबब भी बन रहा है। वहीं नूरपुर के वार्ड नंबर 6 में एक परिवार मुश्किलों में उस वक्त उनकी मुश्किलें बढ़ गई जब उनके घर के अंदर बरसात का पानी घुस गया और घर में रखा सारा सामान पानी में तैरने लगा। परिवार के लोगों का कहना है कि रोड से 4 फीट ऊंचा रैप बनाने की वजह से उनकी मुसीबत बढ़ गई है। घर में रखा सारा सामान खराब हो गया। इस दौरान घर के सदस्य भावुक भी नजर आए। नगीन चंद जी के घर जो पानी अभी घुसा हुआ है, काफी पानी था वहाँ पे, वो अभी हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आपको मैं रैंप देखा आपने, इस रैंप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पहले यहाँ से जो ऊपर के खेतों से पानी आता था वो नीचे सीधा तालाब के लिए जाता था, लेकिन अभी इस रैंप की वजह से वो पानी नीचे की तरफ जा रहा है और वो लोहारपुरा पंचायत देवपाड़ी की ऊपर नेरे का पंचायत पानी जो भी आता है वो सारा नीचे को जा रहा है, जिस वजह से अब नगीन चंद जी के घर में पानी घुस गया है। और ये फिन्ना सिंह नहर वालों की बहुत लापरवाही है, जो अच्छे से नहीं इसको काम कर रहे हैं और यही गलती है कि वो लोगों के घरों में पानी जा रहा है।